हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आती है तो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे न्यू न्यू वीडियोस जो हैं आप लोगों की दहलीज पर लेके आता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वो है जी हमारे पास हमारे माशरे के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट क्राइम्स जो हैं हमारे माशरे के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर रोनमा होते रहते हैं। हर इंसान जो है कहीं ना कहीं गुस्सा निकालता है, अपना हक हासिल करने के लिए एहतजाज करता है। तो जैसे ही एक इंसान दूसरे इंसान को हर्ट करता है, उस हर्ट में हम अपना आप डिफेंड करने के लिए हम कानून का सहारा लेते हैं। तो कानून के सहारे के लिए हमें सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो उसके ऊपर अमल करना चाहिए, और वो है जी FIR। FIR क्या होती है जी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इस FIR को कौन बंदा जो है वो लिखवा सकता है, क्या ये रिटर्न फॉर्म में ही होनी चाहिए, FIR और कंप्लेंट में फ़र्क क्या होता है, ये किस थाने में हमें जाना चाहिए FIR करवाने के लिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा थाना लगता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पुलिस ऑफिसर जो है इस FIR को दर्ज कर सकता है, हमें FIR दर्ज करवाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जब FIR दर्ज करवाने के लिए थाने जाना पड़ता है तो हमें किन किन चीज़ों को साथ लेके जाना है। इसमें हम देखेंगे कि किस सेक्शन के तहत हम FIR दर्ज कर सकती हैं। अगर हमारी FIR दर्ज नहीं होती तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, कौन सा अदालत का दरवाज़ा है जिसको हमें नॉक करना चाहिए ताकि हमारी जो दरख्वास्त है वो थाने के अंदर दर्ज हो सके। तो जी जनाब, चलते हैं मज़ीद टाइम वेस्ट किए बिना। वंस अगेन आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच सकें। तो जी जनाब, FIR जो है वो है क्या, ये फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। कोई भी क्राइम जब इंसान करता है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो हम थाने में दर्ज करवाते हैं। तो FIR के अंदर हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए, जो नेसेसरी पार्ट्स होते हैं किसी भी FIR के, वो है जी सबसे पहले डेट, कि किस तारीख को जो है वो इंसिडेंट हुआ है। उसमें टाइम लिखा जाता है कि वो इंसिडेंट किस टाइम हुआ है। लोकेशन लिखी जाती है कि वो किस पते पे है, या जो हादसा हुआ है वो किस जगह पे हुआ है। वो ज़िले का नाम, शहर का नाम, या उस कस्बे का नाम, तहसील का नाम, गांव का नाम, गली या मोहल्ले का जो नाम है वो लिखा जाता है। इसके साथ साथ उसमें लड़ाई करने वाले जो अफराद हैं उनका नाम लिखा जाता है। जो अफराद देख रहे होते हैं, जिनको हम लोग आई विटनेस कहते हैं या जिनको हम गवाह शुदहान कहते हैं, उनका नाम लिखा जाता है। लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले जो वेपन्स होते हैं, चाहे वो डंडा है, सोटा है, कुल्हाड़ी है, पिस्टल है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे एक इंसान को दूसरे इंसान से हर्ट होती है, वो लिखा जाता है। चाहे वो इंसान हाथों से लड़ाई करता है, चाहे किसी वेपन के साथ लड़ाई करता है, तो वो FIR का हिस्सा होते हैं। इसके अंदर मज़ीद ये लिखा जाता है कि टाइम स्पेसिफिक होता है कि क्राइम से कितने वक्त के बाद वो जो FIR है वो दर्ज की गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि FIR जो है वो किस सेक्शन के तहत ये दर्ज की जाती है। ये जी 154 CRPC फौजदारी एक्ट के तहत ये दर्ज की जाती है FIR किसी भी थाने के अंदर। अगर आप वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे जाके आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको है वहाँ पर इंसिडेंट के मतलब वो आपने थाने वाले को लिखवानी है, नोट करवानी है। अब देखते हैं जी FIR की मेजर 2 टाइप्स हैं। पहली है जी कॉग्निजिबल ऑफेंस और दूसरी है जी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल ऑफेंस में क्या हो सकता है, हमारे पास हर वो काम जिसमें नुकसान ज़्यादा होता है, जिसमें जैसे रेप हो सकता है, मर्डर हो सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकती है, या इसी तरह लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस तरह के जो ऑफेंस होते हैं वो हमारे पास कॉग्निजिबल ऑफेंस में आते हैं। और दूसरा ही नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। मज़ीद फर्दर लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेशन है। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, कवानीन के जो तालिब इल्म हैं, वो मेरी वीडियोस को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो बुक्स के अंदर दिया जाता है वो तो टू दी पॉइंट दिया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिस में हम पढ़ते हैं वो थोड़ा सा हट के होता है। तो लिहाजा हम प्रैक्टिस में हैं तो हम लोग आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये वीडियोस बनाते हैं। तो जो हमारे पास काइंड्स ऑफ FIR हैं वो तकरीबन हैं जी 7। फर्स्ट वन आ जाती है जी रेगुलर FIR।
ये हम आम एफआईआर करवाते हैं। जब भी कोई इंसिडेंट होता था हम कहते हैं जी चले थाने चलें एफआईआर करवाते हैं। तो ये है जी हमारे पास रेगुलर एफआईआर। इसके अलावा आती है ज़ीरो एफआईआर। इस एफआईआर के अंदर कोई सीरियल नंबर नहीं लिखता। जो पुलिस ऑफिसर होता है, जो आईओ होता है, जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो ये क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है एफआईआर की, तो इसको ज़ीरो एफआईआर नंबर कहते हैं या ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। ये ज़्यादातर जो एफआईआर हैं सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस होते हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं उनके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या उसके अंदर ये जो एफआईआर है वो लिखी जाती है। इसके बाद आती है ये नॉन कॉग्निजेबल एफआईआर है, जो माइनर ऑफेंस होते हैं या हार्ट के होते हैं या पब्लिक नॉसेंस के जो ऑफेंस होते हैं उसके अंदर हम लोग जो हैं वो ये एफआईआर करवाते हैं। इसको कहते हैं जी एनसीआर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर 4 पे आती है वो है जी काउंटर एफआईआर। काउंटर एफआईआर ये होती है कि पर्सनल कन्फ्लिक्ट अगर इंसान का किसी इंसिडेंट में होता है तो वो उसके अगेंस्ट जो है एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। इसके बाद आती है क्रॉस एफआईआर, यानी कि दो पार्टियां आपस में लड़ी हैं, उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर करवाई है, इसे हम वो कहते हैं जी काउंटर एफआईआर। फिर आ जाती है जी फॉल्स एफआईआर। फॉल्स एफआईआर के अंदर ये आ जाता है कि हम कोई एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो उसके अंदर जितनी भी मालूमात हम देते हैं वो सारी की सारी गलत होती है। तो इसको हम लोग जब वो इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर होता है वो जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो पता चलता है ये तो एफआईआर जो है वो गलत बंदे के ख़िलाफ़ हुई है और गलत इन्फॉर्मेशन के तहत हुई है। इसी तरह जो लास्ट वन है जी वो है जी ऑनलाइन एफआईआर। ऑनलाइन एफआईआर जदीद दौर की एक एफआईआर है। वहाँ पर ये सहूलियात दी जाती हैं जहाँ पर तमाम सिस्टम जो है वो ऑनलाइन कंसीडर किया जाता है। जैसा कि डिजिटलाइज सिस्टम आजकल होता जा रहा है, आज का सिस्टम जो है वो तमाम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वर्किंग का होता जा रहा है। तो हम इसके ऊपर भी जो है वर्किंग कर रही है हमारा कानून जो है ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाएं, यानी कि आप कॉल पे फ़ोन करके जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आप मुतल्लिका इन्फोर्समेंट की वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पे जाके भी आप एफआईआर जो है वो एंटर खुद कर सकते हैं और वहाँ से ऑटो जो है वो प्रिंट निकाल सकते हैं। मज़ीद देखते हैं जी, इसमें मज़ीद है जी एफआईआर कितनी देर तक वैलिड हो सकती है, यानी कि अगर आपने एक एफआईआर का अंदराज करवाया किसी भी थाने में जाके तो उसको कितनी देर तक वैलिड कंसिडर किया जाता है, या हम इसको उर्फ़ आम में कह सकते हैं कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो कितनी देर के अंदर अंदर इसके ऊपर अमल कर सकता है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी जनाब, 14 डेज़ के अंदर अंदर हमने उस एफआईआर के ऊपर हमने अमल दरामद करवाना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, एविडेंस कलेक्ट करने हैं और तमाम रिपोर्ट जो है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के आगे पेश करनी है कि ये एफआईआर थी, ये ऑफेंडर थे, ये डिफेंडर थे, ये अफराद थे, ये वेपन्स मिले हैं और इसके अंदर ये सेक्शन लगते हैं और ये जुर्म है। ये मुतल्लिका जो आईओ होता है उसने डिफेंड करना होता है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास या कचहरी के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो जनाबे वाला, अगर आप को मुतल्लिका एफआईआर की ज़रूरत पड़ती है तो आप अगर चाहते हैं कि इसकी कॉपी आपको चाहिए तो आप मुतल्लिका थाने में जाएं, वहाँ पे आप बताएं इस एफआईआर की हमें कॉपी चाहिए। वहाँ पे आप मुतल्लिका शनाख्ती कार्ड नंबर या एफआईआर का नंबर, सबसे यूनिक जो है वो एफआईआर का नंबर होता है, आप वो दर्ज करवाएं और आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो एफआईआर है और आपके नाम है और वो गलत इंफॉर्मेशन के तहत या फॉल्स एफआईआर हुई है उसको हम कैसे रिमूव करवाएं, हम अपना डाटा क्लियर कैसे करवाएं, तो उसके जो तरीक़ाकार हैं वो दो हैं जी। आपने क्या करना है, मुतल्लिका एसएचओ को एप्लीकेशन लिखनी है, उससे साइन करवाने हैं, वेरिफिकेशन करवानी है कि वाकई इस बंदे के नाम ये ऑफेंस हुआ है और ये एफआईआर का नंबर है। वो लेकर आपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर या सीपीओ के पास जाना है और वहाँ पे जाके उससे रिक्वेस्ट करनी है कि जनाबे वाला ये एफआईआर जो थी ये मेरे ख़िलाफ़ गलत हुई है, तो इसको बेहतर अंदाज में रिमूव किया जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी एक शरीफ शहरी के ज़रिए जो है वो गुजार सकूँ। अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर थाने के अंदर तो आपने क्या करना है, सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी है। आपने सेशन कोर्ट के अंदर पीस ऑफ जस्टिस के नाम से एक जज होता है, उसको एप्लीकेशन देनी है। वो जजमेंट के तहत, उस एप्लीकेशन की ग्राउंड्स के तहत आपको एफआईआर दर्ज करवाने के राइट्स देगा और आपने वो जो ऑर्डर है कोर्ट का पीस ऑफ जस्टिस का वो आपने लेकर मुतल्लिका थाने के अंदर जाना और वहाँ पे जाके आपने एफआईआर दर्ज करवानी है और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर इन केस आप समझते हैं कि वहाँ पे
कोर्ट जो हैं दूर हैं, मुझे दूर जाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, मुतलका जो एसपी होता है आपका थाने का, आप उसके पास जाएंगे और उसके बाद राइट्स होते हैं कि वो मुतलका थाने को हदायत देता है कि इस बंदे की एफआईआर दर्ज की जाए। अब अगर आपने एफआईआर दर्ज करवा ली है तो आपको ये भी देखना है कि जो एफआईआर आपने दर्ज करवाई है, क्या आप किसी के साथ कोई जुल्म तो नहीं कर रहे, किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत एफआईआर तो दर्ज नहीं करवा रहे। तो लिहाजा हमने अपने माशरे को बेहतर करना है। तो हमने अपने माशरे को बेहतर करने के लिए हमने कोशिश करनी है कि लड़ाई झगड़ा कम करना है। अगर लड़ाई झगड़ा कम होगा तो ऑटोमेटिकली अदालतों का काम भी जो है वो कम हो जाएगा। एफआईआर जब हम लोग रिटर्न फॉर्म में लेके आते हैं तो उसमें कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का आर्टिकल 21, 22, 23, 25, 45 एंड 50 ये उसके अंदर कारआमद होते हैं, ये उसके अंदर हेल्पफुल होते हैं कि कानून शहादत ऑर्डिनेंस जो है वो उसकी कितनी हेल्प आउट करता है कि क्या ये एफआईआर वाकई थ्रू प्रॉपर चैनल हुई है या इसके अंदर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। तो जी जनाबे वाला, अगर आपने किसी बंदे के ख़िलाफ़ फॉल्स एफआईआर दर्ज करवा दी है और गलत इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है, पुलिस का टाइम वेस्ट करवाया है, कानून का टाइम वेस्ट करवाया है, तो आपके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। कानून ये कहता है कि अगर कोई बंदा गलत इन्फॉर्मेशन के तहत एफआईआर दर्ज करवाता है तो उस बंदे को मुतलका मजिस्ट्रेट जो है वो 6 मंथ तक जो है वो कैद बामशक्कत और कैद बामशक्कत के साथ साथ उसको फ़ाइन भी किया जा सकता है। तो जी जनाब, आज की जो टॉपिक था वो था एफआईआर के हवाले से। एफआईआर क्या होती है, इसको दर्ज करवाने के तरीक़ाकार क्या होते हैं, इसको दर्ज करवाने के लिए आपके पास कौन कौन सी नेसेसरी चीज़ें होनी चाहिए, मुतलका थाना कैसे पता चलेगा, इसकी काइंड्स क्या होती हैं, वो डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है। काइंडली अगर अब मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, हुकूमत पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली आती है, कोई ऑर्डिनेंस पास होता है या कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से न्यू जजमेंट आती है तो मैं आप लोगों की दहलीज तक लेके आता हूँ। स्पेशली जो कवानीन के स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, कानून के स्टूडेंट्स तो हम सब ही हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान सीखता रहता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने तालिब इल्म को, जो तलबा हैं या तालबात हैं या कवानीन के या वो लेमैन जो कानून को बिल्कुल भी नहीं जानते और उनको नहीं पता कि हम कानून को कैसे अपने कार्य आमद लाएँ और हम कानून को कैसे समझें, तो उनके लिए मेरी वीडियोज़ जो हैं बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर हम उनकी दहलीज तक लेके आते हैं। तो वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपकी कोई एफआईआर है या दर्ज नहीं हो रही, अगर कोई एफआईआर है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे और हम आपका केस जो है लेके आगे परसूट चलेंगे। थैंक यू फॉर वंस अगेन ह्यूमन लॉ चैम्बर